पार्ट 2 में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का नेचुरल मेथड देखा था और इस वीडियो में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के आर्टिफिशियल मेथड को पढ़ेंगे। ओके, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन। मैनी मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर मैन मेड डेवलप्ड बाय गार्डन एक्सपर्ट फॉर इकोनॉमिक प्रोडक्शन। इकोनॉमिक प्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को शुरू किया ह्यूमन ने। These are called artificial method. Some of the artificial method are as follows. Cutting any small part of plant root, stem and leaf is used for propagation. This is called cutting. तो जो ये प्लांट्स के पार्ट है, रूट, स्टेम एंड लीव्स, इनको ही कटिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कई ऐसी हैं जिनके अगर अपन लीव्स ही लगा दें तो वो न्यू प्लांट में ग्रो कर जाती हैं। कई ऐसे स्टेम है जिनको डायरेक्ट स्टेम लगा दें तो वो ग्रो कर जाती है। तो वो सारे कटिंग के ही एग्जांपल हैं। स्पेशल पॉइंट टू कीप इन माइंड फॉर द सक्सेस ऑफ कटिंग सच एज। अगर अपन को कटिंग की सक्सेस चाहिए तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट वन इज एज ऑफ मैटरनल प्लांट, सेकेंड वन इज लेंथ एंड डायमीटर ऑफ कटिंग, और थर्ड वन इज वेदर, और फोर्थ वन इज टाइप्स ऑफ प्लांट। फॉर द सक्सेस ऑफ द कटिंग and in short time the roots are planted in the soil. After some time keeping the lower end in a solution of root releasing hormone IBA, IAA and AA. तो फर्स्ट अपन बात करें, मान लीजिए अपने पास ये स्टेम वाला पार्ट है, ये इसके नोड्स है। ओके, तो शुगर कैन का ये एक पार्ट है तो इसको अपन स्टेम कटिंग बोलते हैं। ये नीचे वाला पार्ट है, ये कौन सा है, रूट का फॉर्मेशन होना होता है। तो इसको पहले ही अपन जो हार्मोन, रूट रिलीजिंग हार्मोन है, IBA, IAA और NAA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, IAA इंडोल एसिटिक एसिड एंड NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड, तो इनके सॉल्यूशन में इस लोअर वाले पार्ट को पहले ही इसमें मिला देते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी ही उसमें रूट का डेवलपमेंट हो जाता है और फिर जल्दी उसको हम किसी दूसरी जगह लगा दें तो वो एक नए प्लांट्स में चेंजेस हो जाता है। ठीक है। इन सम टाइम रूट कम्स आउट फ्रॉम अंडरग्राउंड, द बड्स प्रेजेंट इन द चैम्बर ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम ग्रो इन न्यू ब्रांचेज। सूटेबल सीजन रेनी सीजन, और कटिंग के लिए जो सूटेबल सीजन है वो कौन सा है, रेनी सीजन। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, रोज, क्रोटन, टेपियोका, चाइना रोज, ये सारे स्टेम कटिंग के हैं। लर्नर, ये लर्नर नहीं है, लेमन है, लेमन, टेमरिंड, ये रूट कटिंग के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो डायग्राम में देख सकते हैं ये एक मैटरनल प्लांट था और इस मैटरनल प्लांट के यहाँ से अपन ने स्टेम को कट किया और स्टेम को कट करके किसी दूसरी जगह लगा दिया। ओके, और स्टेम के जो लोअर वाले पार्ट है उसमें अपन को ये सॉल्यूशन लगाना होगा जैसे कि जल्दी से जल्दी क्या जाए, रूट आ जाए। ओके, और जो सेकंड वाला डायग्राम है ये इसमें रूट कटिंग है। ये रूट का अपन ने पार्ट कट किया और ये हल्की सी बड इसके ऊपर ग्रो कर जाती है और ये जो इसके आफ्टर दैट ये न्यू प्लांट में चेंजेस हो जाएगा। ग्राफ्टिंग, दिस मेथड इज मोस्ट कॉमन मेथड दैट वाज यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम बिफोर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। और ये सबसे एंशिएंट मेथड है ग्राफ्टिंग का। इसमें क्या करते हैं कि दो अलग अलग प्लांट्स के पार्ट लेते हैं और उनसे फिर एक ही प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। कैसे? तो इन दिस मेथड पार्ट ऑफ टू प्लांट्स आर एडेड इन सच ए वे दैट इट ग्रो एज ए सिंगल प्लांट्स। ग्राफ्टिंग इज डन बिटवीन डाइकोटिलिडेन प्लांट एंड विच वेस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट। और ग्राफ्टिंग किस में की जाती है, डाइकोटिलिडेंस में होगी और डाइकोट प्लांट्स में होगी जिनमें वेस्कुलर कैम्बियम मिलता है। अब वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है कि वेस्कुलर कैम्बियम इज़ द मोस्ट ग्रोथ करने वाला टिश्यू है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिलता है। ओके, द लोअर रूट बेस इज कॉल्ड टाग। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो क्योंकि अपन ने बोला कि इसके में प्लांट्स के दो पार्ट लेंगे, तो जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको अपन स्टॉक बोलेंगे और जो इसमें फ्रूट्स वाला या फ्लोवरिंग वाला पार्ट होगा उसको अपन बोलेंगे शियोन। तो द बेस्ट टाइप ऑफ फ्रूट अपर पार्ट ऑफ द फ्लोवरिंग ब्रांच इज कॉल्ड शियोन। ओके, तो नीचे वाला पार्ट स्टॉक एंड अपर वाला पार्ट शियोन। स्टॉक इज टेकन
of wild species which is disease resistance and efficient root system for water absorption। तो जो नीचे वाला पार्ट लेंगे वो हम एक वाइल्ड स्पीसीज़ का लेंगे, क्यों? क्योंकि एक तो उसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें, और उसका जो रूट सिस्टम है वो वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा एफिशिएंसी रखता है। ओके, और जो अपर वाला पार्ट है सियोन, वो पार्ट वो लेंगे कि उसमें एक तो फ्लावरिंग अच्छे से हो, फ्रूट से अच्छे से बने। दिस जॉइंट इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ वेट क्ले और बैक्स। इन ग्राफ्टिंग द स्टॉक आर कट क्रॉस वे दैट दे फिक्स इन ईच अदर ग्रुप्स। और इसमें स्टॉक को इस तरीके से काटा जाता है कि स्टॉक और सियोन के बीच में जो ग्रुप्स है वो एकदम से फिक्स हो जाए। आफ्टर सम टाइम द टिश्यू ऑफ बोथ आर कंबाइंड एंड ए न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड। कुछ टाइम के बाद अपन देखें तो उसमें जो दोनों के टिश्यूज हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं और एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लांट ऑफ ग्राफ्टेड मैंगो, नेवल ऑरेंजेस, सीडलेस ग्रेप्स एंड गुआवा एटसेट्रा आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। और स्प्रिंग सीजन इज़ द आइडियल टाइम ऑफ प्लांट ए ग्राफ्टिंग। ओके, ग्राफ्टिंग के लिए जो बेस्ट टाइम है वो कौन सा है? स्प्रिंग वाला टाइम है। एक और एग्जांपल है इसका, जैसे सियोन वो हमने दशहरी मैंगो का लिया है और जो स्टॉक है वो देसी मैंगो का, और इन दोनों से मिलके जो बनाया उसको बोलते हैं ग्राफ्टेड मैंगो। ओके, इट इज़ द डायग्राम ऑफ ग्राफ्टिंग। इसे समझते हैं। ये स्टॉक वाला पार्ट और ये किसी अदर प्लांट्स का है जो सियोन वाला पार्ट है। ठीक है, दोनों को फिक्स्ड कर दिया है इसमें, और दोनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हो गए, अटैच्ड हो गए। ठीक है, आफ्टर दैट इसमें हम या तो इसको ब्रैप्ड कर देते हैं या इसको वैक्स्ड कर देते हैं। फिर इसके बाद में क्या होगा, इसके टिश्यू और इसके टिश्यू मतलब दोनों के टिश्यू क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, और कंबाइंड होने के बाद एक न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस मेथड की सबसे जो मोस्ट बेनिफिट इसका यही है कि इससे हम जो चाह रहे हैं डिजायरेबल जो हमारे ट्रेड्स हैं और वो हमारे एक ही प्लांट से आए, तो हम ये ग्राफ्टिंग वाला मेथड अपना सकते हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, फर्स्ट वन इज टंग वेब ग्राफ्टिंग, सेकंड वन इज वेज ग्राफ्टिंग, एंड थर्ड वन इज क्राउन ग्राफ्टिंग टॉप, फोर्थ वन इज साइड ग्राफ्टिंग, एंड फिफ्थ वन इज अप्रोच ग्राफ्टिंग। फर्स्ट ये सब बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग, इन दिस मेथड सियोन इज यूज्ड अलॉन्ग विद वाक ऑफ द वर्ड इन विच कैम्बियम इज प्रेजेंट। तो इसमें एक वर्ड का यूज़ लेंगे सियोन के फॉर्म में जो जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होगा। बड ग्राफ्टिंग इज जनरली डन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रोज एंड पीच। लेयरिंग, दिस मेथड इज यूज्ड इन प्लांट हुज ब्रांचेज आर अलॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। ये उनमें यूज़ होता है जिनकी ब्रांच लंबी होती हैं और फ्लेक्सिबल होती है। In this method, the first root are artificially stimulated on plant branches. Later propagation is done by separating from the maternal plant. फर्स्ट इसमें क्या है, रूट की स्टिमुलेटिंग करेंगे क्योंकि रूट्स जैसे आएगी उसके बाद में सूट सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जैसे इसमें रूट आए तो इसको जो मैटरनल प्लांट है उससे सेपरेट करके हम किसी दूसरी जगह पे इसको ग्रो करवा सकते हैं। ओके, प्रेसिंग और लेयरिंग इज यूजुअली डन इनटू टू वेज। Mound ground layering. In this method, bending the branch near the ground of plants, removing its leaves and making small mounds and pressing them with a thin layer of wet soil. इस मेथड में जो प्लांट्स की ग्राउंड के पास वाली है, मतलब ये ग्राउंड है और इसमें जो इसके जो पास वाली ब्रांचेज है उसको झुका के उसकी वहाँ से लीव्स हटा देते हैं, और वहाँ पे अपन छोटे छोटे से ऐसे बाउंड इस ब्रांचेज के ऊपर छोटे छोटे बाउंड करके और उसको वेट सॉइल की पतली परत लगा के इसको प्रेस कर देते हैं। ओके, अब इसमें नेक्स्ट, इन दिस द टिप ऑफ इंक्रीमेंटल ब्रांचेज लाइज आउटसाइड द ग्राउंड सरफेस। और इसमें ये जो है ये ब्रांच इसको ये क्योंकि ग्रोथ वाली ये ब्रांचेज है तो इसका सिरा अपन बाहर रखते हैं और जो अपन ने बाउंड किया है उसको हम ज़मीन के अंदर रखते हैं। ठीक है, आफ्टर सम डेज, आफ्टर ए फ्यू डेज द ब्रांच कम आउट फ्रॉम द प्रेस्ड पार्ट, नाउ सेपरेट द ब्रांच फ्रॉम द मैटरनल प्लांट एंड गेट ए न्यू प्लांट। जब इसमें रूट्स आना शुरू हो जाएगा तो इसके बाद हम इसको यहाँ से
कट करके, मतलब इसके मैटरनल प्लांट से इसको सेपरेट करके और नए प्लांट्स में इसको ग्रो करवा सकते हैं। दिस मेथड इज़ यूज इन हर्बीवेसियस प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल जास्मिन, मोगरा, स्ट्रॉबेरी एंड रस्टबेरी। ये माउंट लेयरिंग है। ये माउंट लेयरिंग के जो ग्राउंड के पास वाली ब्रांचेज है उसको ज़मीन के अंदर प्रेस कर देते हैं और इसका जो लीफ वाला पार्ट है, मतलब जो इसकी ग्रो करने वाला पार्ट है, वो इसकी ज़मीन के ऊपर ही रहता है। फिर इसको बेड सॉइल से वेक्स्ड कर देते हैं। जब जैसे इसमें रूट आना शुरू होगा, यहाँ से इसको सेपरेट करके और न्यू प्लांट्स में चेंज हो जाएगा। ओके, एयर लेयरिंग और गुटीज। इन दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज इन श्रब्स एंड ट्रीज। इससे पहले वाले क्या है, हर्बीवेसियस में यूज आती थी, और ये श्रब्स एंड ट्रीज हुज ब्रांचेज आर नॉट नियर द ग्राउंड सरफेस। इससे पहले वाले में क्या है, उसकी जो ब्रांचेज थी वो ग्राउंड सरफेस के बिल्कुल पास थी, लेकिन इसमें ग्राउंड सरफेस के बिल्कुल भी पास नहीं होती। इन दिस मेथड द bark is removed in a ring from the aerial branch of the plants. After this, it is wrapped with polythene grafting clay, 2 parts clay plus 1 part cow dung plus some husk plus cotton plus water. This wrapped part is called goti. ओके, तो सबसे पहले कि ये किन में होता है, तो ये जो आपको नीचे वाला डायग्राम दिख रहा है, ये है एयर लेयरिंग और गुटीज। तो फर्स्ट इसके बार्क टिश्यू को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, और ये मोस्टली श्रब्स और ट्रीज में मिलता है। तो इनमें वो ब्रांचेज जो ग्राउंड के पास नहीं होती, उनमें इसकी हेल्प से किया जाता है। तो ये जो बार्क है ये यहाँ से आपने हटा दी है, और हटाने के बाद इसको एक वेट सॉइल से, और वेट सॉइल में क्या रखना है, 2 पार्ट क्ले प्लस 1 पार्ट काऊ डंग प्लस सम हस्क, कॉटन एंड वाटर, उन सबको इस पर ब्रैप्ड करके और फिर पॉलीथीन को इसके ऊपर बांध देते हैं। ओके, तो ये जो ब्रैप्ड वाला पार्ट है इसी को अपन क्या बोलते हैं, गोटी। क्या बोलते हैं, गोटी। तो इस लिपटे वाले पार्ट से फिर आफ्टर 1 और 2 मंथ फर्स्ट पहले रूट वाला पार्ट डेवलप्ड होगा, और उसके बाद में इसकी ब्रांच को हम यहाँ से हटा करके और ज़मीन में गाड़ देंगे, तो एक न्यू प्लांट बन जाएगा। ओके, मेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दिस इज ए वेरी गुड मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीडलेस प्लांट सच एज बनाना, शुगरकेन, पाइनएप्पल एंड सीडलेस ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। जो सीडलेस प्लांट्स है उसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत अच्छी मेथड है, फॉर एग्जांपल बनाना, शुगरकेन एट्सेट्रा। इट इज़ ए वेरी फास्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन की बहुत तेज़ी से होने वाली मेथड है। फॉर एग्जांपल इट टेक्स 1 ईयर टू गेट पोटैटो क्रॉप्स बाय सीड्स। अगर हम पोटैटो क्रॉप्स को सीड्स की हेल्प से अगर ग्रो करवाएं तो उसमें टाइम लगता है 1 ईयर का, बट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से 3 to 4 मंथ में हम ये कर सकते हैं। ओके, सिमिलर लिली टेक्स 4 to 7 years बाई सीड्स, बट ओनली 1 to 2 ईयर फ्रॉम इट बल्ब्स। ओके, ऐसे ही हम लिली में देखें तो 4 to 7 ईयर्स लगते हैं सीड्स में, लेकिन अगर हम इसके बल्ब से, जो एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है, उस बल्ब से करें तो 1 to 2 ईयर्स का टाइम लगता है। बाई प्लांटिंग, कटिंग, डिजायरिंग टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर एंड सीड कैन बी ऑब्टेन्ड। हम कटिंग के थ्रू, जैसे कटिंग है, ड्राफ्टिंग है, तो ये अगर इस तरीके से प्लांटिंग करते हैं तो हम जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर हैं फ्रूट्स के, फ्लावर के और सीड्स के, वो हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी कल्टिवेटेड थ्रू माइक्रो प्रोपेगेशन एंड माइक्रो प्लांटिंग। तो जो डिजीज फ्री प्लांट भी इससे कल्टिवेटेड किए जा सकते हैं। प्लांट्स दैट हैव लॉन्ग सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी ये है कि जब वो बहुत दिनों तक अपनी एक स्लीपलेस वाली कंडीशन में चला जाता है, वो उसको बोलते हैं सीड डोरमेंसी, मतलब वो जर्मिनेट नहीं होता है। ओके, और वीक सेट बिहेबिलिटी मीन्स होता है कि सीड्स की सही सीड्स क्या होगा कि सीड्स है वो एक कंप्लीट प्लांट्स में ग्रो अप कर जाए, लेकिन अगर वो कंप्लीट प्लांट में ग्रो नहीं करेगा
तो हम कहेंगे कि उसकी जो विएबिलिटी है वो बिल्कुल नहीं है। लो और शॉर्ट सीड्स ग्रास कैन बी ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये सारी जो हैं जैसे सीड डोरमेंसी, सीड विएबिलिटी वीक हो जाना, इन सब की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्व है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हो सकता है। थ्रू दिस गुड क्वालिटी ट्रेड्स एंड गुड यील्डिंग स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम इन हर्बेरियम एंड बॉटनिकल गार्डन। तो इसके द्वारा जो हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन क्या होता है कि उसमें जो प्लांट्स होते हैं जो गुड क्वालिटी ट्रेड्स रखते हैं या गुड यील्डिंग स्पीसीज वाली होती हैं, उनको इनमें हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन में प्रिजर्व रख सकते हैं या उन प्लांट्स को रखते हैं। थ्रू दिस क्लोन्स ऑफ 100% जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग ऑफ पेरेंट्स आर ऑप्टेंड। और पेरेंट्स से जो 100% आइडेंटिकली और जेनेटिकली ऑफ स्प्रिंग हम ऑप्टेंड कर सकते हैं। डिमेरिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। डिजीज्ड प्रोजेनी और क्लोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिजीज प्रोन पेरेंट्स मैटरनल प्लांट। तो इसकी जैसे क्योंकि ये क्लोन बनते हैं, कॉपी बनते हैं, तो अगर पेरेंट्स में डिजीज़ हो रही है तो वही डिजीज़ किस में, उसके प्रोजेनी में भी आ जाएगी। इन दिस एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोजेनी बिकम वीकर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो नहीं रहा है तो वेरिएशंस आएंगे नहीं, तो इसकी जनरेशन टू जनरेशन ये वीक होती जाती है इसकी स्पीसीज। ओके। सोमेटिक पार्ट कैन नॉट बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम। और सोमेटिक पार्ट्स को हम बहुत लंबे समय तक भी प्रिजर्व नहीं रख सकते, लाइक शुगर कैन। नेक्स्ट है सोमेटिक पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी केप्ट सेफर एंड मोर इजीली स्टोर्ड दैन सीड्स। दे आर इजीली डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। सीड्स में क्या होता है, सीड्स की आउटर कवरिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं सीड कोट। और सीड कोट 2 टाइप्स का होता है, उसका टेस्टा, आउटर वाली कवरिंग है उसको टेस्टा, और इनर वाली होती है उसको टैगमन। वो इतनी हार्ड होती है कि वो आसानी से बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से इन्फेक्टेड नहीं होते। लेकिन जो हमारे सोमेटिक पार्ट है ये आसानी से बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से अफेक्टेड हो सकते हैं या ये डिकम्पोज हो सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी इज रिड्यूस्ड एज वेरिएशन डोंट अकर। अगर वेरिएशंस नहीं आएंगी तो उसकी जो एडेप्टेशन वाली कैपेसिटी है वो बिल्कुल लो हो जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ स्कैटरिंग मेथड आर ओवर क्राउडिंग द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ ए सर्टेन एरिया द रिजल्टिंग इन इंटर स्पीसीज कॉन्फ्लिक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।